तो चलिए अब जानते हैं कि शृंगी ऋषि कौन थे। शृंगी ऋषि नाम से पूर्व में 2 ऋषि हुए हैं। पहले रामायण के काल में हुए थे और दूसरे महाभारत के काल में हुए थे। दोनों ही एक महान और सिद्धि ऋषि थे। दोनों ही यज्ञ कार्य में दक्ष और पुरोहित भी थे। रामायण काल के शृंगी ऋषि इन्हें ऋषि शृंग भी कहा जाता था। प्रभु श्री राम की एक मात्र बड़ी बहन थी जिसका नाम था शांता। शांता का विवाह महर्षि भिषांडक के पुत्र शृंग ऋषि से हुआ। एक दिन जब भिषांडक नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में ही उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरनी ने पी लिया था जिसके फलस्वरूप शृंग ऋषि का जन्म हुआ था। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद करने के लिए राजा रोमपाद के पास गया तो राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी जिस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने शृंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हो गई कि अंग देश में जश्न का माहौल हो गया। तभी वर्षिणी और रोमपाद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ शृंग ऋषि को देने का फैसला किया। राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद शृंग ऋषि से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाइए, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने शृंग ऋषि को भी बुलाया। शृंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे और जहाँ वो पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमंत ने शृंग को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो शृंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही शृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। कहते हैं कि पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने शृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे शृंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शृंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। ऐसा माना जाता है कि शृंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को शृंग वंशी राजपूत कहा जाता है। महाभारत काल के शृंग ऋषि। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। परीक्षित शिकार के लिए बहुत भटके, लेकिन कहीं शिकार नहीं मिला। अंत में वो प्यास बुझाने के लिए भटकते हुए ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां ऋषि समाधि में लीन मिलते हैं। राजा ने ऋषि से कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, लेकिन ऋषि तो समाधि में थे। राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि से पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त राजा के मुकुट में कलयुग बैठा था। राजा को क्रोध आया और उन्होंने उनका वध करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया, लेकिन संस्कारवश उन्होंने खुद को ऋषि की हत्या करने से रोक लिया। तब उन्होंने वहां मरे पड़े एक सांप को महर्षि शमीक के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। उस शमीक ऋषि का किशोर पुत्र शृंगी एक नदी में स्नान कर रहा था। उसके साथियों ने उसे बताया कि किस तरह राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में सांप डाल दिया है। शृंगी को क्रोध आ गया और वो नदी से अंजुली में जल भरकर राजा को श्राप देता है कि आज से 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाम का सांप डसेगा और वो मर जाएगा। बाद में शमीक ऋषि की समाधि खुलती है तो वो पूछते हैं कि ये सांप कहाँ से आया। फिर उन्हें उनका पुत्र शृंगी सारा किस्सा बताता है। ये सुनकर शमीक ऋषि अपने पुत्र से कहते हैं कि तुमने बिना जाने ही उन्हें दंड दे दिया। तुमने एक छोटी सी भूल के लिए इतना भयानक शाप दिया। वो राजा वैदिक ऋषियों की रक्षा करने वाला और आर्य धर्म और प्रजा का संरक्षण देने वाला है। उसके मारे जाने से राज्य में अत्याचार और अनाचार बढ़ जाएगा और इस घोर पाप का दोष तुम्हें भी लगेगा। श्राप के चलते 7वें दिन राजा परीक्षित सांप के डसने से मर जाते हैं। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके यज्ञ की शक्ति से खिंचाकर उसमें भस्म हो जाते हैं। क्रतु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन देवी मानसा ने नागों की रक्षार्थ जन्म लिया था। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम
ऋषि जरकारू बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता